ScienceAlert.com जो है उसकी एक ख़बर है जिसमें ये दावा किया गया है जी कि साइंटिस्ट जो है इन्होंने नया ब्लड ग्रुप जो है वो आइडेंटिफाई किया है। इसी साल सितंबर में यूके और इसराइल के जो रिसर्चर हैं उन्होंने अपना एक पेपर पब्लिश किया था डिस्कवरी में। और इस रिसर्च की जो बेस थी ये आज से 52 साल पहले यानी कि 1972 में एक प्रेग्नेंट वूमेन जो है जब उसका ब्लड सैंपल लिया गया और उसका एनालिसिस किया गया तो पता चला कि इसके रेड ब्लड सेल के ऊपर जो है वो कुछ मॉलिक्यूल जो है वो मिसिंग है जो कि नॉर्मली होते हैं लेकिन उसमें नहीं थे। अब ये जो मॉलिक्यूलर एब्सेंस है इसने जो है वो एक नया ब्लड ग्रुप जो है वो आइडेंटिफाई कर दिया है, क्योंकि इस तरह के लोग बहुत थोड़े होते हैं। लेकिन अब रिसर्चर ने 3 लोगों में जो है इस तरह के रेड ब्लड सेल देखे हैं जिनके ऊपर कुछ ख़ास मॉलिक्यूल जो है वो एब्सेंट थे। यूके नेशनल हेल्थ सर्विस के जो हीमोटोलॉजिस्ट हैं लुइस टीली लुइस टीली जो है इनका ये कहना है कि इन्होंने पर्सनली 20 साल जो है वो रिसर्च की है ब्लड ग्रुप के ऊपर। और ये इस बात को समझते हैं कि ह्यूमन में जो है वो डिफरेंट तरह के ब्लड ग्रुप जो है वो हो सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं जो कुछ में प्रेजेंट होते हैं और कुछ में एब्सेंट होते हैं। इसी तरह से कुछ डिफरेंट किस्म की शुगर्स हैं। बाज़ लोगों में वो शुगर जो है वो रेड ब्लड सेल पे या दूसरे वाइट ब्लड सेल पे होती हैं और कुछ पे नहीं होती। अगर हम मौजूदा ब्लड ग्रुप की बात करें तो ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है और इसके साथ इसमें कुछ रशियस फैक्टर हैं जो कि प्लस या माइनस होते हैं, यानी कि यहाँ तो वो रशियस फैक्टर होता है या फिर जो है वो नहीं होता। और ये सिस्टम जो है अल्लाह ताला ने इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि जो सेल है वो बेसिकली रिकग्नाइज कर सके ख़ुद को और किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट को, किसी बैक्टीरिया को, फंगस को या किसी भी प्रोटोजोआ को जो कि इन्फेक्शियस हो सकता हो। अब जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है उनके रेड ब्लड सेल के ऊपर जो है वो एंटीजन ए पाई जाती है, जिसकी वजह से उनके जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें एंटीबॉडी बी पाई जाती है। इसी तरह से बी वालों के ऊपर बी एंटीजन होगा और प्लाज्मा में एंटी ए जो है वो पाया जाएगा, एंटीबॉडी ए पाई जाएगी। और जिनका ए बी ग्रुप होता है उनके रेड ब्लड सेल के ऊपर दोनों एंटीजन होते हैं, ए बी और बी बी, तो उनमें कोई भी एंटीबॉडी जो है वो नहीं पाई जाती। और जिनका ओ ग्रुप होता है उनके रेड ब्लड सेल के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता, तो उनके प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में दोनों तरह की जो एंटीबॉडीज़ हैं ए और बी दोनों पाई जाती हैं। अब ये जो नया ब्लड ग्रुप है, जब पहली दफ़ा इसको 1972 में वो प्रेग्नेंट वूमेन के ब्लड ग्रुप में इसको आइडेंटिफाई किया गया था, तो अब साइंस ये कहती है जी कि एक एंटीजन होता है ANWJ, जो कि 99.9% जो लोग होते हैं उनमें वो प्रेजेंट होता है, लेकिन जो 0.1% लोग होते हैं उनमें वो मिसिंग होता है, जैसा कि उस खातून में था। और ये जो एंटीजन होता है ये माइलियन और लिम्फोसाइट जो प्रोटीन होती है उसके ऊपर जो है ये लगा हुआ होता है, और इसकी एब्सेंस की वजह से जो है नया ब्लड ग्रुप जो है वो बना है जिसको कहते हैं MAL ब्लड ग्रुप। और अब इसकी जो वजह है वो जेनेटिकल प्रॉब्लम है कि ऐसे लोग जिनमें ये MAL ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप होता है, उनमें बेसिकली MAL जो जीन होता है उसकी म्यूटेशन हो जाती है। या लेकिन बाद में एक और रिसर्च से पता चला कि ज़रूरी नहीं कि MAL जो जीन है इसकी म्यूटेशन ही की वजह से ये नया ग्रुप जो है वो बने। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कुछ ब्लड डिसऑर्डर होते हैं, कुछ ऐसे ब्लड में सब्सटेंस आ जाते हैं जो कि MAL जो जीन होता है ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होता है, लेकिन ये ख़ुद को एक्सप्रेस नहीं करवा सकता, ये सुप्रेस हो जाता है, ये मास्क हो जाता है, यूँ कह लें कि ये दब जाता है। ये जो MAL है ये बेसिकली एक बड़ी छोटी सी प्रोटीन है और जिसको अभी आइडेंटिफाई करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। बहरहाल ये कन्फर्म किया गया जी कि जो MAL जीन है ये ज़रूरी है ANWJ ब्लड ग्रुप के लिए। यानी कि साइंटिस्ट ने ऐसे ब्लड सेल लिए जो कि ANWJ नेगेटिव थे, तो उनको MAL जीन जो है जब उनमें इंसर्ट किया गया तो देखा कि अब वो ANWJ पॉजिटिव में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर भी ये भी पता चला कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनमें MAL जो प्रोटीन है ये नहीं होती, लेकिन ये फिर पैदाइश के कुछ देर बाद ये बॉडी में बनना शुरू हो जाती है।